एक बार फिर एक बड़ा दावा, एक बार फिर वही बुलंद आवाज और एक बार फिर दुनिया हैरान। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका है। उसके बहरी ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है और अब उसके पास सिर्फ मशीन गन लगी छोटी कश्तियां बाकी रह गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये फतह है या एक और खोखला नारा जिस पर दुनिया संजीदगी से देखने की बजाय मुस्कुरा रही है। फैसला कुछ लम्हा आ गया या ये सिर्फ एक और बयानबाजी है। नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख चीमा और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस लाइव, जहां खबर नहीं खबर का असल चेहरा दिखाया जाता है। आज हम इस दावे की तह में जाएंगे, क्या हुआ, क्यों कहा गया और असल हकीकत क्या हो सकती है। क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि एक ऐसा बयानिया है जो आलमी सियासत, मईशत और जंगी तवाजुन पर असर डाल सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि असल हकीकत आखिर में सामने आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही गहरे और बेलौग तज्जिए मिलते रहें तो अभी फॉलो करें, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ खबर नहीं है, ये एक मुकम्मल पैटर्न है। नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं जब ट्रंप ने ऐसा बड़ा दावा किया। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जो बाद में हकीकत से मेल ही नहीं खाते। कभी कहा गया कि सब कुछ कंट्रोल में है, कभी कहा गया कि दुश्मन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, और अब एक बार फिर वही अंदाज, हमने ईरान को मुकम्मल शिकस्त दे दी। ओवल ऑफिस में दिए गए इस बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान की बहरिया अब सिर्फ छोटी कश्तियों तक महदूद हो चुकी है, इसकी बड़ी जंगी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं और अमेरिका ने इस फैसला को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान कभी भी अमेरिका के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। ये सिर्फ खोखले नारे हैं। अब इनकी असल हकीकत जानते हैं कि हकीकत क्या है। असल सवाल यह है कि क्या यह हकीकत है या सिर्फ एक बार फिर वही पुराना दावा बार बार दोहराया गया झूठ हकीकत नहीं बन जाता। अब अगर हम इस बयान को वसी तनाजुर में देखें तो एक पैटर्न वाज़ेह होता है कि ट्रंप की सियासत हमेशा बड़े नारों, सख्त बयानात, धमकियां और फौरी नताइज के दावों पर मबनी रही। हम जीत गए हैं, हमने खत्म कर दिया है, हम सबसे ताकतवर हैं। ये सब वो जुमले हैं जो बार बार सुनने को मिलते हैं। लेकिन मसला ये कि आलमी सतह पर अब बयानात की क्रेडिबिलिटी कम हो चुकी है। कई ममालिक, कई तज्जियाकार, यहाँ तक बाज़ इत्तेहादी भी इन दावों को शक की नजर से देखते हैं, क्योंकि माजी में भी ऐसे कई बयानात सामने आए जो वक्त के साथ साथ गलत या मुबालगा आमेज साबित हुए। और नाज़रीन, यही वजह है कि जब अब इस मर्तबा ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान के पास सिर्फ छोटी कश्तियां रह गई हैं तो दुनिया फौरन यकीन नहीं करती बल्कि सवालात उठाती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल जन्म लेता है, अगर ये सच नहीं तो फिर ये कहा क्यों जा रहा है? ये समझना है, ये नुक्ता इंपॉर्टेंट है। ताकत का तासुर कभी कभी हकीकत से ज्यादा अहम बना दिया जाता है। अब बात करते हैं असल मकसद की। ऐसे बयानात सिर्फ मालूमात देने के लिए नहीं होते बल्कि एक पैगाम देने के लिए होते हैं, एक नफ्सियाती दबाव पैदा करने के लिए होते हैं, एक नैरेटिव बनाने के लिए होते हैं। जब आप मुकम्मल तौर पर खुद को फातिहा जाहिर करते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी आवाम को मुतमईन करते हैं बल्कि दुश्मन को भी ज़हनी दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है, अगर ये बयानिया हकीकत से दूर हो तो इसके नताइज उल्टे भी हो सकते हैं, क्योंकि जब मैदानी अमल में हकीकत मुख्तलिफ हो और बयानात को छोड़ दिए जा रहे हो तो क्रेडिबिलिटी मजीद खत्म हो जाती है। अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखें तो ईरान की बहरिया हिकमत अमली हमेशा मुख्तलिफ रही है। वो बड़े बड़े जहाज़ों की बजाय छोटी छोटी तेज रफ्तार कश्तियों, उनके जरिए और महदूद वसाइल के साथ बड़ी ताकतों को चैलेंज करने की पॉलिसी पर काम करता है। यही यानी कि छोटी कश्तियां कमजोरी नहीं होती बल्कि एक हिकमत अमली भी हो सकती हैं। तो क्या वाकई ईरान कमजोर हो चुका है या वो सिर्फ अपना खेल मुख्तलिफ अंदाज में खेल रहा है? यही वो नुक्ता है जहां हकीकत और बयानिया एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ खामोश जमीनी हकाइक दिए जा रहे हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असल हकीकत शायद इन दोनों के दरमियान कहीं मौजूद है, जहां ना मुकम्मल फतह है ना मुकम्मल शिकस्त, बल्कि एक खेल मुसलसल जारी है। हकीकत यह है कि जंग सिर्फ मैदानों में नहीं होती बल्कि जहनों में भी लड़ी जाती है। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो शायद एक बयानिया जंग है जहां पर फरीक अपनी कहानी को सच साबित करने की कोशिश कर रहा है। अब फैसला आपने करना है, क्या ट्रंप का ये दावा वाकई हकीकत पर मबनी है या एक और खोखला नारा? क्या दुनिया वाकई इस बयान पर यकीन कर रही है या सिर्फ इसे एक सियासी शोबाजी समझ रही है?
अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि यही बहस असल तस्वीर को वाज़ह करती है। नाज़रीन, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हकीकत को समझ सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही बेलाग, गहरे और हकीकत के करीब तजिए मिलते रहें तो अभी मीडिया एक्सप्रेस लाइव को फॉलो करें, क्योंकि अगला दावा क्या होगा और उसके पीछे क्या सच होगा ये जानना अभी बाकी है। अपने दोस्तों का, फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वतन अजीज का भी और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।